ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें हमारा श्लोक चल रहा है नंबर 21, 21वां श्लोक, जिसमें भगवान बता रहे हैं कि जो अन्य देवी देवताओं की शरण लेते हैं वे भगवान उन देवताओं में ही उनकी श्रद्धा को दृढ़ करते हैं। यो यो याम याम तनुम भक्त श्रद्धया अर्चितुम इच्छति तस्य तस्याचलाम श्रद्धाम तामेव विदधाम्यहम्। जिस देवता की मूर्ति में, तनुम माने देवता की मूर्ति में वो श्रद्धा पूर्वक उसकी पूजा करने की इच्छा करते हैं, उसी देवता के अंदर उनकी श्रद्धा को भगवान जो है नियुक्त कर देते हैं, दृढ़ कर देते हैं, अचल कर देते हैं। तो ऐसा भगवान क्यों करते हैं? क्योंकि उससे उनका कल्याण तो नहीं होने वाला। कल्याण तो तब होगा जब उनकी श्रद्धा भगवान में होगी। तो हम लोग इस प्रश्न को श्रवण कर रहे थे, इसका उत्तर, क्योंकि भगवान ने मनुष्य को एक स्वतंत्रता दी है जीवन में कि वो अपने स्वभाव के अनुसार कुछ भी चुन सके। द पावर टू चूज, ये भगवान को, द फ्रीडम टू चूज, ये भगवान ने हमें दी है। तो यदि भगवान उन देवताओं से अब श्रद्धा को हटा के अपने में लगा लेंगे तो स्वतंत्रता की हानि होगी। साधारणतः जगत में ये देखते हैं हम लोग कि यदि कोई व्यक्ति किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को मानता है, बहुत उसके प्रति श्रद्धा रखता है, उसका आदर करता है, तो वो व्यक्ति ये चाहता है कि उसका आदर ना करे, मेरा आदर करे, मेरी पूजा करने लगे। ये एक साधारण बात है जो हम लोग देखते हैं। ये बात मठ मंदिर में भी देखी जाती है कि वो उसका चेला है तो उसका चेला ना रहे, वो मेरा चेला बन जाए। ऐसी भी विचारधारा कुछ लोगों की होती है। ये ठीक बात तो नहीं है। अब यह भगवान भी यदि ऐसा ही करने लगेंगे तो फिर भगवान में और हम में क्या अंतर रहेगा? और इसके अतिरिक्त भी भगवान ये जानते हैं कि देर सबेर तो ये मेरे पास आएगा ही आएगा ना। लेकिन जब तक इसका भाव जागृत नहीं होता मेरे प्रति, तब तक जो इसकी बनी बनाई श्रद्धा है उसको तोड़ना तो उचित नहीं है ना। इसकी उस व्यक्ति विशेष के प्रति बनी बनाई है श्रद्धा। अब यदि मैंने उसको तोड़ दिया और मेरे प्रति इसका भाव जागृत नहीं हुआ तो फिर ये किसका आश्रय लेगा? फिर तो ये ना इधर का रहा ना उधर का रहा।
तो भगवान ये सारी बातें जानते हैं, क्योंकि श्रद्धा ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको जबरदस्ती लगाया जा सके अपने अंदर। यदि मैं चाहूं कि सब मेरे अंदर श्रद्धा करने लगे तो क्या ऐसा पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है। जिसकी जहां श्रद्धा है, जिसका जैसा स्वभाव है, जिसका जहां श्रद्धा लगनी है, वो अपने आप लग जाएगी। वो पूछ के तो लगती नहीं है कि मैं यहां लगूं कि यहां लगूं, या बुद्धिपूर्वक भी नहीं लगती है कि नहीं मुझे इसके प्रति श्रद्धा करनी चाहिए, इसके प्रति मुझे नहीं करनी चाहिए। ये बुद्धि का विषय नहीं है श्रद्धा। श्रद्धा बुद्धि का विषय नहीं है, तर्क के अनुगत नहीं है ये कि नहीं उनका बहुत नाम है, वो वाले गुरुजी जो है बहुत आगे हैं, उनके चेले बहुत सारे हैं, हजारों चेले हैं, मैं अब उनका चेला बन जाता हूं। ऐसा नहीं हो पाएगा। कुछ लोग ऐसा करते भी हैं, वो उनका एक अपना अलग कोई परमार्थिक उद्देश्य नहीं होता उनका कोई लौकिक उद्देश्य, कोई अपना स्वार्थ सिद्ध हो रहा है तो ऐसा कर सकते हैं, करते भी हैं लोग बुद्धिपूर्वक, लेकिन वो वास्तविक शरण नहीं है। और जीव भगवान का अंश है, तो उसका जो कल्याण होगा वो तो तभी होगा जब भगवान की सेवा करेगा। भगवान चाहते तो यही है हृदय से कि इसका कल्याण हो, लेकिन फिर भी वे जल्दीबाजी नहीं करते, एकाएक किसी की श्रद्धा को तोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि श्रद्धा को तोड़ना बहुत खतरनाक हो सकता है। श्रद्धा को तोड़ना किसी की बहुत खतरनाक घटना है। वो उस व्यक्ति को पूरा ही हिला सकती है, तोड़ सकती है उसको। श्रद्धा मयो अयम पुरुषो यो यत श्रद्धा से एव सह। ये पुरुष जो है, पुरुष का मतलब यहां पर पुरुष स्त्री पुरुष दोनों से ही है, ये श्रद्धामय है, मतलब श्रद्धा से ही बना हुआ है। इट इज मेड अप ऑफ श्रद्धा। यो यत श्रद्धा से एव से, जैसी उसकी श्रद्धा है वैसा ही वह है। इसीलिए भगवान उस व्यक्ति की श्रद्धा उसी देवता में दृढ़ करते हैं, और वो भी उसकी इच्छा के अनुसार। श्रद्धया अर्चितुम इच्छति, जिस देवता की वो आराधना करने की इच्छा करता है, जबरदस्ती नहीं, इच्छा करता है। और अपनी इच्छा को बदलने का पूरा अधिकार है उस मनुष्य को, क्योंकि यदि वो अपनी इच्छा को बदलने में सक्षम नहीं है तो फिर स्वतंत्रता कैसी? मैं अपनी इच्छा को कभी भी बदल सकता हूं। आज मेरी इच्छा है कि मैं दूध पीऊं, अब हो सकता है कल मेरी इच्छा ना हो मैं दूध पीऊं, यह मेरी स्वतंत्रता है, मुझे अधिकार है। या आज मैं गर्म दूध पी रहा हूं, कल को मेरी इच्छा होगी मैं ठंडा दूध पीऊंगा। तो इच्छा को बदलने का अधिकार हमें दिया है भगवान ने, सबको है यह अधिकार। अब वो व्यक्ति अपनी इच्छा को क्यों बदलेगा, यह प्रश्न खड़ा होता है। अभी तो वो देवी देवता की पूजा कर रहा है अपनी इच्छा के अनुसार, अब वो कब बदलेगा और क्यों बदलेगा? जब उसकी इच्छाओं की पूरी हो जाएगी कामना, भगवान कुछ ऐसा विधान करते हैं कि वो देवता जो है भगवान से ही उस वस्तु को लेके उस व्यक्ति को दे देगा, उसकी इच्छा पूरी कर देंगे वो देवता। अब इच्छा की पूरी होने पर भी जब उसको सुख का अनुभव नहीं होगा, संतुष्टि नहीं मिलेगी, जब सब कुछ मिलने पर भी उसको दुख की ही अनुभूति होगी, तब क्या होगा? तब वो किसी साधु के संग में जाएगा, किसी सुकृति के कारण अपनी उसको साधु संग मिल जाएगा। साधु संग मिलेगा, हरि कथा श्रवण करने को मिलेगी, तब उसे जीवन का उद्देश्य समझ आएगा और तब वो गुरु पदाश्रय करेगा। अब यहां पर भगवान ने उसकी श्रद्धा को उस देवता में बढ़ाया, इसलिए कि कम से कम वो सात्विक तो बने, कम से साधु संग करने के योग्य तो हो, क्योंकि जो सात्विक है वही साधु संग करेगा। अगर सात्विक वृत्ति ही नहीं है तो साधु संग का प्रश्न ही नहीं उठता।
तो देवता में श्रद्धा बढ़ाने के कारण वो, क्योंकि विधि विधान पूर्वक सारे कार्य कर रहा है शास्त्रों की आज्ञा के अनुसार, तो उसके अंदर सात्विक प्रवृत्ति जागृत हो जाएगी। चाहे यज्ञ कर रहा है, चाहे दान कर रहा है, चाहे तप कर रहा है, तो सात्विक वृत्ति के जागृत होने पर उसको स्वभावतः साधु संग मिल जाएगा। और साधु संग में जब उसकी हरि कथा में रुचि होगी, भगवान की महिमा को जानेगा, गुरु की महिमा को जानेगा, तब उसको गुरु पदाश्रय होगा। तो ये एक प्रोसेस है, शनै शनै, धीरे धीरे, एकाएक भगवान उसकी श्रद्धा को नहीं हिलाते। भगवान का भजन तो वो तभी करेगा जब उसको भगवान की महिमा का ज्ञान होगा। उसके पहले तो भजन का प्रश्न ही नहीं उठता। जब उसे समझ में आ जाएगा कि केवल एकमात्र भगवान ही मेरी रक्षा करने वाले हैं, केवल एकमात्र भगवान ही मेरा पालन करते हैं, तब वो भजन करने का अधिकारी बनेगा। भगवान सर्वशक्तिमान है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम है, कुछ भी कर सकते हैं। वे किसी को भी जबरदस्ती आकर्षित नहीं करते अपनी ओर, जैसे हम इस संसार के अंदर देखते हैं। निरपेक्ष हैं, वो उदार हैं, पूर्ण हैं, उन्हें कोई आवश्यकता नहीं है अपने चेलों की, भक्तों की उन्हें आवश्यकता नहीं है कि मेरे इतने भक्त और हो जाएं, मेरा इतना भक्त हो जाए, क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये तो सारे तो मेरे ही हैं, ये किसी और के तो हैं ही नहीं, ये तो हैं ही मेरे अंश। उनका स्वभाव ही ऐसा है। एक्चुअली भगवान का स्वभाव जो जान गया, जो वास्तव में भगवान का स्वभाव जान गया, जो भगवान का अपना भाव है, वो भगवान का भजन करेगा ही करेगा। शिव जी क्या कह रहे हैं पार्वती जी से? उमा राम सुभाव जेहि जाना, ताहि भजन तजी भाव न आना, ताहि भजन तजी भाव न आना। भजन के बिना और कोई भाव आता ही नहीं है उनको। दूसरे को अपना दास वही बनाता है जिसमें कोई कमी होती है, जो अपूर्ण होता है। और भगवान क्या है? सर्वथा पूर्ण है। पूर्णमद है पूर्णमदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। लेकिन फिर भी भगवान परम करुणावश होकर हमारा कल्याण करने के लिए जगत में शास्त्रों को, गुरु को, वैष्णवों को भेजते हैं, जिससे हमारे जो अज्ञान का पर्दा पड़ा हुआ है वो हटा दें, हमको तत्व का दर्शन करा दें। तो जो तत्व को जानकर उनका भक्त बनता है, उस भक्त के प्रेम के ऊपर, निष्कपट प्रेम के ऊपर भगवान रीझ जाते हैं। भगवान को रीझने की बड़ी आदत है, ये सच्चाई है। भगवान को रीझने की आदत है, वो भाव के ऊपर रीझ जाते हैं। बड़ा सुंदर शब्द है ये रीझना। सोचते क्या कर दूं मैं इसके लिए, बस क्या कर दूं मैं इसके लिए। जब 18वें अध्याय में भगवान ने अर्जुन से कहा यथेच्छसि तथा कुरु, 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में भगवान ने अपना पूरा उपदेश दिया और अर्जुन से कह दिया यथेच्छसि तथा कुरु। ये सुन के अर्जुन घबरा गए। अभी भगवान ने थोड़ा सा अपने पास रखा हुआ था, थोड़ा सा वो चेक करना चाह रहे थे कि क्या अर्जुन उसके योग्य हो गए हैं लेने के। इसीलिए उन्होंने कह दिया यथेच्छसि तथा करो, जो तुझे करना है वो कर, जो तुम ठीक समझते हो उसको तुम करो। वास्तव में अर्जुन घबरा गए थे उस समय। ये क्या हो गया अचानक, एकदम अचानक ऐसा बोल दिया भगवान ने। जो खास बात मुझे बताने वाले थे वो तो अभी कहीं बताई नहीं है, और या मैं उसको समझ नहीं पा रहा हूं। भगवान तुरंत समझ गए इस बात को कि ये घबरा गया है। तभी उन्होंने अगले श्लोक में बिना विलंब करे उसको बोला, तू मेरा अतिशय प्रिय है।
परम गोपनीय बात को फिर से सुन। 63वें श्लोक में भगवान ने बोल दिया था कि यथेच्छसि तथा कुरु, लेकिन जब भगवान को पता लगा कि ये तो बहुत घबरा चुका है, अब वो समझ गए, वही चाहते थे कि घबरा जाए, तब भगवान बोल रहे हैं 64वें में, सर्वगुह्यतमं भूय शृणु मे परमं वचः इष्टो असि मे दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। जब ये कहा भगवान ने कि तू मेरा अतिशय प्रिय है, परम गोपनीय बात को दोबारा से सुन जो तेरे लिए परम हितकारी है, तब अर्जुन की चैन में चैन आई, सांस में सांस आई अर्जुन की। उसके बाद उन्होंने बताया मामेकम शरणम ब्रज, 66वें श्लोक में रहस्य की बातें बता दी, 65 में मनमना भाव कह के और फिर सर्वधर्मान परित्यज्य बोल दिया। माम एकम जब बोला तब अर्जुन समझ गए, आहा यही तो बात थी जो मैं सुनना चाह रहा था, माम एकम शरणम ब्रज। बस अब आगे बोलने की आवश्यकता ही नहीं रही। यही है उनका भक्त वात्सल्य भगवान का, यही है उनका रीझना। जब कोई शरण में जाता है ना भगवान की, तो भगवान ऐसे ही खुश हो जाते हैं, सब प्रकार से रक्षा करने को तैयार, और उसकी श्रद्धा को फिर अपने में ही दृढ़ करेंगे। और कहां करेंगे? जो उनकी शरण में है उसकी श्रद्धा को अपने में शरण करेंगे, इसमें कोई संशय थोड़ी ना है। तो भगवान क्या कह रहे हैं? तनुम, तनुम का मतलब मूर्ति, देवताओं की जो मूर्तियां हैं, जैसे गणेश जी हैं, भैरव हैं, शनि हैं, सूर्य है, चंद्र, देवी हैं, शिव हैं, जितने भी देवी हैं, देवता हैं, उन सब मूर्तियों के अंदर श्रद्धा दृढ़ करते हैं भगवान, क्योंकि सारी की सारी तो भगवान की विभूतियां हैं, इसके सबके अधिष्ठान तो भगवान ही है। भगवान सोचते हैं ठीक है, तुझे मेरा ये जो सुंदर रूप है, श्याम सुंदर, त्रिभंग ललित, मोर मुकुटधारी, ये अच्छा नहीं लगता ना, कोई बात नहीं है, तुझे जो अच्छा लगता है वही सही, कम से कम कुछ ना कुछ पूजा तो करेगा शास्त्रों की विधि के अनुसार, जैसा तेरा स्वभाव है वैसी तो पूजा करेगा ना, कम से कम, चाहे सात्विक हो, राजसिक हो, तामसिक हो, उन सब के पेट में भी तो मैं ही बैठा हुआ हूं, तो तुम भोग लगा रहे हो उन्हें, वो भी तो मैं ही खाता हूं। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहम आश्रित, भगवान ही हमारे पेट के अंदर वैश्वानर अग्नि, जो जठराग्नि है, उसके रूप में बैठे हुए हैं। वैश्वानर का मतलब होता है अग्नि, तो मैं ही तो अन्न को पचा रहा हूं, लेकिन फिर भी तुझको जो फल मिलेगा वो मुझे भोग लगाने का नहीं मिलेगा, क्योंकि फल जो मिलता है वो भाव के अनुसार मिलता है, और तुम्हारा भाव है देवता के प्रति, तो उस देवता की जो सामर्थ्य है उतना फल तुमको वो दे देंगे, लेकिन वो फल देने वाला मैं ही हूं। अल्टीमेटली ये मत सोचना कि वो देवता दे रहा है फल, वो फल मैं ही उसको दे रहा हूं और वो तुमको दे रहा है। तो यहां पर देवता के शरीर के प्रति, मूर्ति के प्रति जो आस्था होने का कारण है, वो कारण यही है कि तुम्हारी बुद्धि जो है वो कामनाओं के द्वारा हरण कर ली गई है, क्योंकि कामी व्यक्ति की विवेक शक्ति लुप्त हो जाती है। पाप मानम प्रजयेनम ज्ञान विज्ञान नाशनम, ये कामना जो है बुद्धि का, ज्ञान का हरण करती है, नष्ट करती है, आवृत्त करती है, क्योंकि तमोगुणी व्यक्ति केवल शरीर मात्र को ही सब कुछ समझता है, उसी की सेवा में लगा रहता है। यतु कृसन्वत एकस्मिन कार्य सक्तम महतुकम, जो हमारा कार्य रूपी शरीर है, तनु है, यही है कार्य, तो वो इस शरीर को ही, इस मूर्ति को ही सब कुछ मानता है। उसकी सोच कैसी है? अतत्वार्थवत, उसमें कोई तत्व नहीं है, कोई एसेंस नहीं है, कोई केवल आकृति आकृति है, शेप ही शेप है, कोई अल्प है, वो तुच्छ है अत्यंत। ये तामसिक सोच है, तामसिक ज्ञान है। तो इस प्रकार जो देवताओं में तुम्हारी आसक्ति है वो तामसिक आसक्ति ही कही जाएगी। मानो भगवान कह रहे हैं कि ठीक है, तुम इस देवता की मूर्ति में फंसे हो, कोई बात नहीं,
तुम्हारी श्रद्धा को मैं ऐसा करता हूं, इसी देवता में फिक्स कर देता हूं और बढ़ा देता हूं। फिर तुम इस देवता की और पूजा करोगे, फिर तुम्हारे को और फल की प्राप्ति होगी, फिर और करोगे तो और फल की प्राप्ति होगी। लेकिन फलों की प्राप्ति होने पर भी तुम्हें कभी ना कभी तो यह अनुभव होगा कि तुम्हारे दुखों का अंत नहीं हो रहा है। कभी तो यह अनुभव होगा। और एक बात और तुम्हें बता देता हूं, भगवान कह रहे हैं कि ये श्रद्धा जो है ना तुम्हारी देवता में, ये देवता नहीं बढ़ा सकते, ये मैं ही बढ़ा रहा हूं। तस्य तस्य अचलाम श्रद्धाम तामेव विदधाम्यहम्। गीता में ये रहस्य की बात बताई है भगवान ने, और कहीं पर भी ये बात नहीं लिखी है कि देवता भगवान अपने अंदर ही श्रद्धा नहीं बढ़ा सकते, भगवान में तो क्या बढ़ाएंगे। लेकिन फिर भी हमारे समाज में हम लोग देखते हैं आसपास ये भ्रांति बैठी हुई होती है कि गणेश जी की पूजा ही तो भगवान की पूजा है, देवी की पूजा ही भगवान की पूजा है। इतना भ्रांत वातावरण फैला हुआ है, और ना ही कोई इसको जिज्ञासा को, ना इस प्रश्न को कोई शास्त्रों के अनुसार समझना चाहता है। और कोई बड़े बड़े शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है। भगवत गीता एक छोटा सा ग्रंथ है, साक्षात सारी बातें तो उसमें A to Z भगवान ने बता रखी हैं। तनुम, तनुम कहा ना, तनुम का मतलब मूर्ति, तामसिक, कार्य सक्तम अहेतुकम। एक शरीर के अंदर तुम्हारी इतनी आसक्ति है। गणेश जी की जो आकृति है, देवी की जो आकृति है, उस आकृति के अंदर तुम्हारी इतनी श्रद्धा है। और श्रद्धा भी क्या है? यदि वास्तव में देखा जाए तो क्या श्रद्धा है? पूजा करने के बाद देवी को विसर्जन कर दिया जाता है, ये कोई श्रद्धा है? कोई अपने इष्ट को ऐसे नदी में या ऐसे समुद्र में बहा देता है क्या कोई? इतने दिन तक पूजा करने के बाद ये कौन सी श्रद्धा है? ये कौन सी श्रद्धा है जिसको आप अपने हृदय में रखते हैं, अपना इष्ट मानते हैं, उसको पानी के अंदर डुबो देते हैं? कमाल की भ्रांति है ये, कमाल का अंधविश्वास है जो सब जगह फैला हुआ है। अतत्वार्थवत अल्पम च, निकृष्ट है ये सोच। ये जो देवता, देवी देवता उपासक हैं, ये एक मोहग्रस्त मनुष्य की तरह से हैं। तमोगुणी वृत्ति है ये। प्रमाद मोह तमसो भवतो अज्ञानमेव च। मोहग्रस्त हैं ये लोग, क्योंकि मोह जो है वो तमोगुण की वृत्ति है। प्रमाद मोह तमसो। किसी मोहग्रस्त व्यक्ति को एकाएक मोह से नहीं छुड़ा सकते, और छुड़ाना ठीक भी नहीं है। यदि छुड़ाएंगे तो वो टूट जाएगा व्यक्ति। भगवान ने 3 अध्याय में जो विद्वान लोग थे उनके लिए ये बात कही थी 26वें श्लोक में। न बुद्धिर्भेदम जनयेत अज्ञानाम कर्म संगिनाम जोशयेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्तः समाचरन्। उनके अंदर बुद्धि भेद को मत उत्पन्न करो। जो अज्ञ हैं, जो कर्म संगिनाम, जो कर्मी में, कर्मों में लगे हुए हैं, कर्म कांड में लगे हुए हैं, तो ये सब कर्म कांड है। तो जो कर्म कांडी लोग हैं, इनकी बुद्धि में भेद उत्पन्न मत करो। मतलब उन्हें यह मत कहो कि तुम ये पूजा छोड़कर भगवान की पूजा करो। नहीं, ऐसा मत करो। जोशयेत सर्व कर्माणि, उनको कर्म के अंदर लगाए रखो। जैसा वो कर रहे हैं उन्हें करने दो। विद्वान युक्तः समाचरन्, एक विद्वान की भांति अच्छा सा आचरण करके दिखाओ उनको। कहते हैं ना जैसे कि यदि कोई अंधा है तो उसको कभी भी अंधा मत कहो, ये उसका अपमान है। उसको सूरदास कहो, अन्यथा उसका तिरस्कार हो जाएगा। तो भगवान भी यही कहते हैं। वे सोचते हैं कि इसकी अमुक व्यक्ति के प्रति श्रद्धा है, और श्रद्धा का होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम जानते हैं श्रद्धा इज इक्वल टू विश्वास। और जब किसी व्यक्ति पर से विश्वास टूटता है तो जीवन ही बिखर जाता है सारा। सारे के सारे परिवार, खानदान नष्ट हो जाते हैं विश्वास के ऊपर।
केवल विश्वास के ऊपर। क्योंकि दो ही चीजें हैं, एक तो होता है विश्वास और एक होता है संशय। तो जगत में संशय तो हर जगह मिलेगा। हर आदमी किसी ना किसी के ऊपर संशय करता हुआ दिख रहा है कि इसने ये गड़बड़ की है, उसने ये गड़बड़ की है, इसीलिए इतना क्राइम हो रहा है और इतने इन्वेस्टिगेशन एजेंसी चल रही हैं। ये सब संशय की तो देन है ना। और विश्वास कहीं कहीं मिलता है, रेयरली। इट इज वन ऑफ द वेरी रेयरेस्ट मटेरियल इन दिस टाइम्स ऑफ कलियुगा। दिस सॉर्ट ऑफ फेथ, विश्वास जिसे हम कहें एक दूसरे के ऊपर, दिस इज वेरी वेरी रेयर कमोडिटी। और विश्वास होने में समय भी बहुत लगता है। इसीलिए विश्वास का टूटना, श्रद्धा का टूटना बहुत खतरनाक है जीवन के लिए। क्योंकि जिस व्यक्ति की महिमा का हमको ज्ञान होगा, उसी की बात सुनने के लिए हमारा मन करेगा। धीरे धीरे हमारी उसमें आसक्ति हो जाएगी। जब आसक्ति होगी तो फिर विश्वास बढ़ेगा, सब बातें ठीक लगने लगेगी, उनको मानने का भी मन करेगा। और यदि कोई व्यक्ति उसके विषय में हमसे कुछ कहेगा तो हमको यह संशय रहेगा कि कहीं हमारी आसक्ति उसमें कम ना हो जाए। क्योंकि श्रद्धा हमारे स्वरूप में भरी हुई है। एक्चुअली हमें एक व्यक्ति पे विश्वास है और जो उसका विरोध करता है उस पे फिर हमें शक हो जाता है, संशय हो जाता है। क्या संशय? कि हमारी कहीं आसक्ति हमारे जिस पर हम कर रहे हैं उस पर कम ना हो जाए। तो हम जिसके ऊपर विश्वास कर रहे हैं उसका जो विरोध करता है उसके ऊपर हम संशय करने लगते हैं, उसकी इंटीग्रिटी डाउटफुल हो जाती है। ये सब आसक्ति के खेल है। ये विलास है सारा आसक्ति का। ये तमाशा है सब जो फैला हुआ है। श्रद्धा, विश्वास, संशय सारे समाज में, सब हमारे आपस के रिलेशंस में, संबंधों में यही चीज फैली हुई है। कोई व्यक्ति जो कह रहा है वो कितनी सच्चाई के साथ कह रहा है, कितनी निष्कपटता के साथ कह रहा है, इस बात पे विश्वास होना बड़ा मुश्किल हो गया है। क्योंकि कलह का युग है ना, कली युग। सब अपना अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगे हुए हैं किसी ना किसी प्रकार से। सब अपनी अपनी, क्या बोलते हैं उसको, सब अपनी अपनी गेम खेल रहे हैं, अपनी अपनी गोटी फिक्स करने में लगे हुए हैं, या गेम खेल रहे हैं, कुछ ऐसा बोलते हैं। तो श्रद्धा का मतलब है जिसे हम सत्य मानते हैं, उसको धारण करते हैं। आस्तिकता का एक नाम है श्रद्धा। तो जब वो श्रद्धा एक देवता की मूर्ति विशेष के प्रति होती है और वो उस मूर्ति विशेष की पूजा करके अपनी कामनाएं पूरी करना चाहता है, तो उसको फल भी मिल जाता है। अब फल मिल जाता है तो उसकी श्रद्धा दृढ़ हो जाती है। तो श्रद्धा के दृढ़ होने का कारण है फल की प्राप्ति। और फल देने वाला कौन है? फल देने वाले हैं भगवान। यदि फल नहीं मिलेगा तो श्रद्धा नहीं रहेगी। तो भगवान इस प्रकार से फल देते हैं कि पता भी नहीं लगता कि कौन दे रहा है फल। वो व्यक्ति तो यही सोचता है ना कि देवता दे रहा है मेरे को फल, उसे ये पता नहीं लगता कि भगवान दे रहे हैं फल। आप पूछ के देखिए, सोच के देखिए अपने लिए ही। जो लोग जानते नहीं हैं भगवान के स्वभाव को, वो तो यही सोचते हैं ना कि उस देवता ने हमको फल दे दिया। क्या हमारे मन में कभी आया कि भगवान ने ये फल दिया होगा? भगवान इतने चुपचाप दे देते हैं कि पता ही नहीं लगता उसे कि फल जो है वो किसने दिया है। अब वो ये मानता है कि देवता ने फल दिया है, और इसीलिए उसकी श्रद्धा उसमें दृढ़ हो जाती है। तो ये जो फल देने का कार्य है ये कर तो रहे हैं भगवान, और उसको जानकारी नहीं है इस बात की, इसलिए उसकी श्रद्धा उस देवता में दृढ़ हो जाती है। तो देवता, यहां पर इंपॉर्टेंट बात क्या है? देवता न तो फल दे सकते हैं स्वतंत्र रूप से, और न ही श्रद्धा को दृढ़ कर सकते हैं अपने आप में। तो ये बात बिल्कुल पक्की हो गई कि वो देवता किसी भी प्रकार भगवान में श्रद्धा उत्पन्न नहीं करा सकते।
ये बात हमको समझ लेनी चाहिए इस श्लोक के द्वारा। तो फिर अगली बार हम लोग 22वां श्लोक श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।